हाय दोस्तों, क्या आप अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं? आज मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो तो दो चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो क्या है? नॉलेज और ज्ञान। नॉलेज और ज्ञान के बीच में बहुत घूमना पड़ता है। नॉलेज और ज्ञान के बीच में बहुत घूमना पड़ता है। इतना क्यों घूमना पड़ता है? क्योंकि हम पूरा प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति में बहुत सारे चीजें को देखते हैं और देखने से हम नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं। प्रकृति से हम जानकारी लेते हैं और वो जानकारी का हम ज्ञान बनाते हैं। सो बहुत जानकारी मिलता है। उतना जानकारी तो इतना छोटा सा दिमाग में बैठता नहीं है, तो उसको हमें ज्ञान बनाना पड़ता है। और दिमाग में इतना सारा ज्ञान है, लेकिन जब कोई कठिन समस्या में हो तो वहां पे करना क्या है? तो ज्ञान से उसको फिर से नॉलेज बनाना पड़ता है, तो आपको ताकि आपको पता चले कि भैया इधर करना क्या है। तो नॉलेज से ज्ञान को जा रहे हो और ज्ञान से नॉलेज को आ रहे हो। जब आपके पास बहुत सारा जानकारी है, वहां से आप ज्ञान तक जा रहे हो, उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। जैसे कि एक बंदर है और वो बंदर पेड़ के ऊपर जा रहा है। जनरलाइजेशन मतलब एक बंदर है जो पेड़ के ऊपर जा रहा है, जानकारी से ज्ञान तक जा रहा है। जानकारी बहुत होता है लेकिन ज्ञान तो कम होता है। और ज्ञान से जानकारी तक जाना ऐसा होता है कि कोई बंदर नीचे जा रहा है। जॉर्ज पोलिया, जो एक बहुत अच्छा गणित के अध्यापक हैं, वो बोलते हैं कि जो बंदर सिर्फ ऊपर जा सकता है या जो बंदर से जो सिर्फ नीचे जा सकता है, वो कोई काम का नहीं है। असली मैथमेटिशियन जो है, उसको ऊपर जाने की क्षमता और नीचे जाने की क्षमता होना चाहिए। तो ये जो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, अगर ये दोनों चीजें हम कर पाएंगे, दुनिया में जो भी सब्जेक्ट है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये मैं आपको आसानी से समझाऊंगा आज के ये वीडियो में। हम बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, किताबों में हमें बहुत ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान से हम दुनिया के जो सिचुएशन है उसको कैसे फेस करना है, वो ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। और बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं, बहुत कम लोग ये ज्ञान का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? जिनके पास पीएचडी रहता है या जो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसे विश्व सिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके पास ये काबिलियत रहती है कि वो ज्ञान और नॉलेज के बीच में ऐसा घूमे और सिचुएशन को फेस कर पाए। कि कोई सिचुएशन में अगर आप है तो वो सिचुएशन में करना क्या है उनको पता रहता है। तो आम आदमी ये कर क्यों नहीं पाता? और यही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो दुनिया के मेधावी और आम आदमी के बीच में फर्क क्रिएट करती है। तो क्या आप भी वो मेधावी बनना चाहते हैं? क्या आप भी वो एब्स्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं? तो ये एब्स्ट्रैक्शन अभी हम देखेंगे कि वो क्या है और वो एब्स्ट्रैक्शन हम अपने अंदर कैसे बढ़ाएं। अगर आप एक कच्चा आम देखते हो या एक हरा पत्ता देखते हो और एक पैरेट देखते हो, तोता देखते हो, तोता, पत्ता और कच्चा आम, तीनों को देख के आप क्या बोलते हो? हरा, ग्रीन। मतलब आप एक पैटर्न निकाल रहे हो कि तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है हरा। बट ये पैटर्न आप क्यों निकाल रहे हो? क्या ये करने से आपका जानकारी को मैनेज करना इजी हो जाता है? क्या आप जानकारी का एक लाइब्रेरी बना रहे हो कि पूरा जानकारी का आप ज्ञान बना रहे हो? ज्ञान बनाने से उसको स्टोर करना इजी हो जा रहा है और वो ज्ञान से फिर से नॉलेज बना सकते हो। जैसे कि आप आपका बेडशीट को फोल्ड करके रखते हो, उसके बाद बेडशीट को निकाल के यूज करते हो। तो क्या ज्ञान को आप फोल्ड करके स्टोर कर रहे हो ताकि फिर से आपको निकाल के यूज करना है? तो हम एक उदाहरण लेते हैं ये एब्स्ट्रैक्शन का। मान लीजिए एक जूनियर यूआई डिजाइनर है। यूआई डिजाइनर मतलब जो ऐप ये सब कुछ यूज करते हैं, उसका डिजाइन कैसा दिखता है, वो उसका कलर क्या है, फॉन्ट क्या है, कौन से साइज में दिखना है, कितना सुंदर दिखना है, ये सब कुछ है यूआई डिजाइनर बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई यूआई डिजाइनर है, वो एक पोस्टर बना रहा है।
तो उसका सीनियर आके उसको बोलता है कि भाई इसका साइज जो है बड़ा करो, क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग का साइज ज्यादा होना चाहिए मामूली कंटेंट से, क्योंकि हेडिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है मामूली कंटेंट से, तो हेडिंग बड़ा होना चाहिए बोल के एक डिजाइनर बोल रहा है। ये हो गया हमारा केस 1। केस 2, कोई डिजाइनर बैनर बना रहा है और स्पीकर है, वो स्पीकर का इमेज जो है, वो स्पीकर का इमेज राइट साइड लगाया, राइट को लगा दिया स्पीकर का इमेज को। वो सीनियर आके बोलता है नहीं भैया उसको लेफ्ट में लगा लो, क्योंकि आंक जो है अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आंक आपका लेफ्ट टू राइट जाता है। अगर आप अरबिक के सारे लैंग्वेजेस बात करते हो तो शायद आपका आंक राइट से लेफ्ट जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या तेलुगु ऐसे भाषा बोलते हो तो आपका पढ़ने का अंदाज लेफ्ट से राइट तक जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लेफ्ट में लगा लो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट में लगा रहे हो तो उसको अपना आंक ना पहले देख लेती है। तो ये हो गया हमारा केस 2। और केस 3, वो मान लीजिए पोस्टर में कोई डेट है कि इवेंट कब हो रहा है, तो सीनियर बोल लेता है भाई इसका फॉन्ट चेंज कर लो, बाकी सब ब्लैक में, इसको ब्लू कर लो, क्योंकि इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगर आप सारे तीनों केसेस को एनालाइज करेंगे, पहले केस में उन्होंने बोला था कि भाई इसका साइज बढ़ा लो, सेकेंड केस में उन्होंने बोला कि भाई इसको लेफ्ट में लगा लो, थर्ड केस में उन्होंने बोला कि भाई इसको ब्लू कर लो। तीनों केसेस में क्या कर रहे थे? तीनों केसेस में वो ये कर रहे थे कि भाई जो बंदा ये पोस्टर को पढ़ेगा, कौन से ऑर्डर में पढ़ेगा, किस चीज को पहले पढ़ेगा, वो डिसाइड कर। यूआई डिजाइनर डिसाइड करेगा कि जो बंदा ये पोस्टर देखेगा पहले क्या देखेगा। तो इस सूत्र को हायरार्की प्रिंसिपल बोलते हैं यूआई डिजाइन में। इस सूत्र को हायरार्की प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये हायरार्की मतलब कौन सा चीज को पहले देखना है, उसके बाद सेकंड कौन सा चीज को देखना है, थर्ड कौन सा चीज को देखना है, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इधर साइज बढ़ा लो या पोजीशन चेंज कर लो लेफ्ट साइड, या ऊपर लगा लो, जो ऊपर है पहले देखते हैं, जो नीचे है बाद में देखते हैं, कलर चेंज कर लो, हाईलाइट कर लो, शैडो लगाओ या कुछ करो। तो ऐसा कठिन शब्द का प्रयोग क्यों करें? हायरार्की बोल के कठिन शब्द का प्रयोग क्यों करे? तो इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये देख लो कि बंदा पहले क्या पढ़ेगा, बट उसको समझाने के लिए हायरार्की बोल के कठिन शब्द यूज करें। ये शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये यूआई रिसर्चर जो रहते हैं, जो मेधावी रहते हैं, जो ये यूआई का कंसेप्ट बनाए हैं, ताकि ये कंसेप्ट को यूज करके डिजाइनर्स आज के 21st सेंचुरी के जो डिजाइनर है बहुत अच्छा पोस्टर बना रहे। पहले पीडी का अगर आप डिजाइन देखेंगे और ये पीडी का अगर आप डिजाइन देख रहे तो वो डिजाइन आगे बढ़ रही है। आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये यूआई वाले ये सूत्र बना रहे हैं और ये सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छा डिजाइन हम बना पा रहे हैं। तो बहुत सारे सिचुएशन को, बहुत जानकारी, बहुत सिचुएशन को एक छोटा सा फोल्डेड नॉलेज या ज्ञान बना चुके हैं। तो आप एक छोटा सा बिंदु जैसा कॉन्सेप्ट आप सीख लो और बहुत सिचुएशन में आप यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कच्चा आम, पत्ता और तोता को देख के आप हरा बोल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है कि एब्स्ट्रैक्शन जो डिटेल रहते हैं, जो बहुत जानकारी रहती है, उसको छुपा देती है, और जो असली चीज रहती है, जो कोर रहती है, वो कोर का ही परिचय हमें देती है। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डिटेल को छोड़ लेते हैं, सिर्फ कोर पे हम ध्यान करते हैं, ताकि हम बहुत सारे सिचुएशंस को देखें। वो सिचुएशन का डिटेल हम छोड़ देते हैं और सिर्फ कोर को हम पकड़ लेते हैं। तो अगर कोई बंदा सिर्फ साइज को देख रहा है तो सिर्फ वो साइज को ही यूज करेगा, तो वो कलर के बारे में नहीं सोचेगा, पोजीशन के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये हायरार्की के बारे में सोचेगा तो पूरा पैकेज के बारे में सोचेगा। हायरार्की तो एक पैकेज है। ये पैकेज में क्या रहता है? फॉन्ट रहता है, कौन सा फॉन्ट आप यूज कर रहे हो, साइज क्या है, कलर क्या है, पोजीशन क्या है, ये सब कुछ। और इसमें साइकोलॉजी का भी प्रयोग होता है कि लोग कैसे पढ़ते हैं। एक जेड पैटर्न रहता है, एक यू पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं कि आंख कैसे घूमती है। तो वो एक पैटर्न यूज करके आप सारे चीजें को प्लेस करते हो ताकि आंखों को ज्यादा दिक्कत ना हो जब आंख आपका पोस्टर को पढ़ती है।
तो जब आप हायरार्की पढ़ते हो तो ये पूरा पैकेज आप पढ़ रहे हो एक साथ, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक ज्ञान है, एक बिंदु जैसा, जैसे एक फोल्डेड बेडशीट, पूरा जानकारी को आप छोटा बना रहे हो ताकि वो छोटे चीज को आप पहले मास्टर कर लो, और जितने भी सिचुएशन आ रहे हैं, बहुत नया भी सिचुएशन हो, नया देश हो, नया इंडस्ट्री हो, फिर भी यही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग कर रहे हो और आप उधर एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। जैसे मैंने बोला, जिनके पास पीएचडी रहता है, जो आईवी लीग कॉलेज में पढ़ चुके हैं, वो नए नए सिचुएशन को फेस कर पाते हैं जहाँ की लोकल कॉलेज वाले जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं या जिनको उतना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं मिलता है, वो अटक जाते हैं जब उनको नया सिचुएशन में लगाते हैं। क्योंकि लोकल कॉलेजेस में क्या होता है, सिर्फ जानकारी के लेवल पे शिक्षा होती है, ज्ञान के लेवल पे शिक्षा नहीं होती है। जैसे गौतम बुद्ध ने शिक्षा दिया, ऐसा शिक्षा नहीं होता है। गौतम बुद्ध क्या करते थे, सारे विश्व में जो भी जानकारी है, वो जानकारी को उन्होंने ज्ञान बना दिया और वो ज्ञान उन्होंने बांटा, ताकि वो छोटा सा ज्ञान का प्रयोग करके आप बहुत सारे दुनिया के चीजें को अब फेस कर पाए। जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में ज्ञान देते हैं कि दुनिया में सीखने वाले बहुत सारे चीज रहते हैं, बट वो पूरा चीज को छोटा सा ज्ञान बना के भगवद गीता के माध्यम से आपको देते हैं, राइट। सो यही, इसीलिए हम लोग पैटर्न निकालते हैं। अगर आप, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी अगर आप सोचेंगे कि हम यूआई के बारे में बात कर रहे हैं तो गलत है। हम यूआई के बारे में नहीं बात कर रहे, हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। यूआई तो सिर्फ एक उदाहरण था, यूआई तो सिर्फ एक उदाहरण था ज्ञान के बारे में सीखने के लिए। जैसे कि पत्ता, तोता, ये सब कुछ उदाहरण थे जहाँ के वहां पे कॉन्सेप्ट तो ग्रीन था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जूम आउट करना पड़ेगा। जो हम सीख रहे हैं थोड़ा ऊपर जाके उसको देखना पड़ेगा, ताकि हम एग्जाम्पल में ना अटके, हम ज्ञान को देख पाए। और मान लो किसी ने आपके साथ कुछ गंदा बर्ताव किया, तो आप अगर वो गंदा बर्ताव करेंगे आपके साथ, तो आप उनको एक उदाहरण देंगे। बट अगर वो सिर्फ उदाहरण में अटक जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा ना कि भाई मैं वो उदाहरण के बारे में फोकस नहीं कर रहा, मैं आपके बर्ताव के बारे में फोकस कर रहा। तो ये कॉन्सेप्ट होती है कि आप एग्जाम्पल में अटक जा रहे हो कि आप कॉन्सेप्ट देख पा रहे हो। सो अगर आपके दिमाग को कुछ चीज करना है, पहले आपको वो सिचुएशन से, वो कॉन्क्रीट जो सिचुएशन है, वहां से आपको एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान तक जाना पड़ेगा। कॉन्क्रीट सिचुएशन से एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान तक जाना पड़ेगा। उसके बाद वो ज्ञान को आपको फिर से कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक रोड पार कर, रोड आपको क्रॉस करना है, एक कार बहुत तेजी से आ रही है, तो कार तेजी से आना वो कॉन्क्रीट सिचुएशन है। तो वो कॉन्क्रीट सिचुएशन से आप एब्स्ट्रैक्ट विजडम को जा रहे हो कि सेफ्टी फर्स्ट। कॉन्क्रीट सिचुएशन क्या हो गया, कार बहुत तेजी से आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट विजडम क्या हो गया, सेफ्टी फर्स्ट। तो वो सेफ्टी फर्स्ट तो आप कर नहीं सकते, तो आपको फिर से कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए। तो कॉन्क्रीट एक्शन का क्या है, वो सेफ्टी फर्स्ट से ठहर जाओ, मत हिलो। तो कार तेजी से आ रहा है, कॉन्क्रीट, सेफ्टी फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ठहर जाओ, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। तो सिचुएशन, टेक्स्ट बुक, एक्शन, सिचुएशन, टेक्स्ट बुक, एक्शन। तो सिचुएशन से आप विजडम तक जा रहे हो, जनरलाइजेशन। वो विजडम से एक्शन तक आ रहे हो, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। फिर से वो एक्शन करने के बाद फिर से आप सीखोगे, रिफ्लेक्ट करोगे कि भाई ये ठीक से किया कि नहीं। वो फिर से अगेन जनरलाइजेशन हो गया। तो जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, दोनों चीजें करना पड़ेगा। तो मैं आपको और उदाहरण देता हूं ये एब्स्ट्रैक्शन क्यों करना है, ये समझाने के लिए। मार्केटिंग साइंस, मार्केटिंग शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट रहता है पोजीशनिंग। अगर आप वोल्वो कंपनी के बारे में सीखते हो, तो वोल्वो सारे कस्टमर्स को सेफ्टी, ये एक शब्द को बिठा देती है दिमाग के अंदर। जब आप वोल्वो के बारे में सोचते हो, आपको सेफ्टी सोचना है। वोल्वो क्या है, सेफ्टी। दूसरे भी कार कंपनी, लेकिन अगर आपको सेफ्टी सोचना है तो वोल्वो सोचना है। एक शब्द से उनका फर्क क्या है दूसरे कंपनी से, वो फर्क का
क्लैरिटी दे देते हैं। तो अगर वो लोगों से कार चलवा लेते हैं और लोगों को ये महसूस कराते हैं कि भाई आप सेफ हो। लोगों के सेलिब्रिटी आते हैं और वो भी बोलते हैं सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, पोस्टर लगाते हैं सेफ्टी, जो भी दिखाओ वोल्वो मतलब सेफ्टी, वोल्वो मतलब सेफ्टी। जैसे कि कोका कोला बोलता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। जब भी आप ठंडा सोचते हो कोक ही याद आना है। या कैडबरी बोलता है मिठाई मतलब कैडबरी, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जब आप मिठाई के बारे में सोचते हो कैडबरी के बारे में सोचो। तो इसको हम पोजिशनिंग बोलते हैं। पोजिशनिंग मतलब क्या है, एक शब्द का प्रयोग करके हमारा और दूसरे कंपनी के बीच में फर्क क्या है वो यूजर के दिमाग में बिठा देना, समझाना है, बिठा देना। जब यूजर वो शब्द उसके दिमाग में आएगा तो वो पहले वो ब्रांड का ही सोचेगा। अगर उसको एक सेफ कार चाहिए वो वोल्वो ही सोचेगा, अगर उसको मिठाई चाहिए वो कैडबरी सोचेगा, अगर उसको ठंडा चाहिए वो कोक ही सोचेगा। तो इसको हम पोजिशनिंग बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हो तो आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ जो आप सीखते हो वो सारे तो एब्स्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट ये कंप्यूटर साइंस का जो ये सब्जेक्ट है वो तो पूरा ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ाती है। कंप्यूटर साइंस, जो बंदा कंप्यूटर साइंस ज्यादा पढ़ता है उसको एब्स्ट्रैक्शन करने में बहुत आसानी हो जाती है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस में इसीलिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट समझने में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन एक कॉन्सेप्ट रहती है तो उसको बस रट के लिख लेते हैं एग्जाम में। बट फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन अगर आपको समझना है तो केमिस्ट्री में आप लिटमस पेपर सीखे होंगे। लिटमस पेपर रहता है ब्लू और रेड कलर में। उसको आपने ब्लू पेपर को आपको एसिड में लगा दिया तो वो रेड हो जाएगा, बेस में लगा लिया तो रेड पेपर ब्लू हो जाएगा। तो यही तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन होता है। उसके स्टेट रहते हैं जैसे रेड स्टेट, ब्लू स्टेट, और इनपुट रहता है जैसे कि एसिड और बेस, और वो इनपुट देने से स्टेट बदलती है। तो वही तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन होती है। तो अगर आप ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देख पाते हो तो आपको एब्स्ट्रैक्शन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों को बहुत गलत नजरिया रहता है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। वो सोचते हैं कि एग्जाम्पल देखने से समझ आती है, बट ये पॉइंट ये है कि समझ नहीं चाहिए, हमें समझ नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, हमें सिंथेसिस चाहिए, हमें कुछ बनाना है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो सुनना नहीं है, आपको खुद से बनाना है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। बट क्या होता है, अगर आप कोई स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़े हो तो टीचर बता रहे हैं और आपको वही सीख रहे हैं। तो लोकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड स्कूल में जो पढ़ते हैं, यही प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां पे अध्यापक को ही सीखना क्या है वो समझ में नहीं आता। तो जब अध्यापक को ही शिक्षा क्या है पता नहीं तो वो कहाँ का शिक्षा देगा छात्र को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बस किसी चीज को ना सुने, बट आप आपका खुद का उदाहरण बनाए, आप ही आपका खुद का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाए आपके दिमाग के अंदर। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ, मार्केटिंग शास्त्र, कंप्यूटर साइंस में ऑटोमेटन, और वो रोड पार करने वाला, और ये यूआई प्रिंसिपल, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिया। वो एग्जाम्पल से आपको पैटर्न निकालना है कि कॉन्सेप्ट रहता है कि ज्ञान से हम नॉलेज से हम ज्ञान तक जा रहे हैं। आपको खुद से बनाना पड़ेगा वो। कोई और आप ज्ञान जो चीज है जो देख पा रहा है वो नहीं दिखा सकता, और जिसके पास नहीं है वो नहीं देख सकता। ज्ञान जो चीज है, अगर मैं वो ज्ञान को देख पा रहा हूँ, इतना बोलूंगा 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 लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा। अगर आपके पास ध्यान नहीं है तो आप देख नहीं पाओगे। आपको खुद से वो साधना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, और आप खुद से वो ज्ञान देख पाओगे। और तो इसीलिए आपको खुद से सिंथेसिस करना पड़ेगा ताकि जनरलाइजेशन आप खुद से करें, पूरा जानकारी से आप जा पाए ज्ञान के पास। और अगर आपके पास ज्ञान है, क्या आपके पास ज्ञान अच्छा फॉर्म में है, ज्ञान अच्छी तरीके से बैठ गया आपके दिमाग के अंदर, ये देखने के लिए आपको खुद का उदाहरण बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं समझूंगा दूसरा उदाहरण देके। अरे दूसरे का एक उदाहरण लोगे, खुद का समझ कहाँ से बनेगा? दूसरा का समझ दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी भर दूसरे के समझ के ऊपर ही काम करोगे और दिमाग तो चलेगा नहीं। इसीलिए तो दुनिया में बहुत सारे लोगों का दिमाग चलता नहीं है ठीक से, क्योंकि जब आप दूसरा का दिमाग चलाते हो, खुद का दिमाग कहाँ से चलेगा? खुद का तो दिमाग चलाना है ना। तो दो ही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। एक ये है कि जब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आप खुद का ज्ञान सिंथेसाइज करो, खुद का ज्ञान बनाओ, पैटर्न निकालो। जैसे छोटे बच्चे पैटर्न निकालते हैं कि ये अंकल हमेशा मंडे को आते हैं,
ये कार हमेशा 7 बजे को निकलती है, पैटर्न निकालो, यही तो एब्स्ट्रैक्शन होता है, यही तो जनरलाइजेशन होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग के अंदर ज्ञान है, आपने आपका किताब पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, एग्जाम के लिए पढ़ लिया, तो क्या वो ज्ञान बैठ गया ठीक से आपके दिमाग के अंदर, ये समझने के लिए आप बहुत सारे उदाहरण बना लो। और अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, तो एक ही टेस्ट में आपको देता हूं। जब आप किसी लेक्चर सुनते हो या किसी डिस्कशन को सुनते हो या किसी किताब पढ़ते हो, क्या आप ये एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कर पा रहे हो? बहुत सारे उदाहरण से क्या आप ज्ञान तक जा पा रहे हो? ज्ञान का क्या आप उदाहरण बना पा रहे हो? ज्ञान का क्या आप उदाहरण बना पा रहे हो? और बहुत सारे उदाहरण से क्या आप ज्ञान तक जा पा रहे हो? अगर आप ये दोनों चीजें कर पा रहे हो तो आप अच्छा स्टूडेंट हो। तो मैं सोचता हूँ कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रयोग में लगाओगे, और आपको क्या लगा ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते समय मुझे जरूर बता दीजिए। मुझे बहुत दिलचस्पी होगा वो जानने के लिए, ताकि मैं जो फ्यूचर का वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट्स को सोच के मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।